Hello friends, I am Dr. Nisha Pal, Assistant Professor, Department of Sociology, Harsh Vidya Mandir PG College, IC Haridwar. So today we will discuss about the theory of law of three stages, चिंतन के त्रिस्तरीय नियम. The theory is given by Auguste Comte. जिनको हम समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है. और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि एक बार इनका जो पूरा नाम है वो आप याद रखें. और जनरली इंटरव्यू में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम क्या है. तो उनका जो पूरा नाम है इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकियस जेवियर कॉम्टे. ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को मॉन्टपेलियर फ्रांस में हुआ था. और अगस्त कॉम्टे की जो मृत्यु है वो 5 सितंबर 1857 को हुई. 5 सितंबर को आप टीचर्स डे के नाम से याद रख सकते हैं. ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक रहे जिन्होंने समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद के संस्थापक के रूप में कार्य किया. कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान का भी नाम दिया और एक नए विषय के रूप में इसको स्थापित किया. Here you can see the picture of Auguste Comte. चलिए हम बात करते हैं द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. तो चिंतन के तीन स्तर थे. पहली स्टेज थी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरी स्टेज थी पॉजिटिविटी. थियोलॉजिकल को हम हिंदी में बोलते हैं धार्मिक स्तर, दूसरा मेटाफिजिकल है जो तात्विक स्तर, और तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर. मैं स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पेपर में इसी तरीके का ग्राफ बना के आना है. लाइक लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, चिंतन के तीन स्तर. पहला स्तर आप यहाँ पे लिखेंगे थियोलॉजिकल की जगह. अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो धार्मिक स्तर, मेटाफिजिकल में तात्विक स्तर, और पॉजिटिव में आप लिखेंगे प्रत्यक्षवादी स्तर. अब धार्मिक स्तर के भी तीन टाइप थे, फेटिसिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनेथिज्म. फेटिसिज्म की हम बात करें जीवित सत्तावाद, जहां पर हर घटना के पीछे हमें लगता था कि कोई एक प्राकृतिक रीजन है. और पॉलीथिज्म में आया कि जहां हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लगे. और मोनोथिज्म की अगर हम बात करें तो मोनोथिज्म में हम एक ईश्वर की हम बात करते थे. तो थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं धार्मिक स्तर. धार्मिक स्तर, अगर हम अपनी नानी और दादी वाली जनरेशन की बात करें तो कोई भी घटना जब घटित होती थी और हर घटना के पीछे वो एक ही कारण मानते थे. उन्हें लगता था कि कोई भी दैवीय शक्ति या कोई सुपर नेचुरल पावर इस घटना के पीछे है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि किसी किसी लड़के की डेथ सपोज सैटरडे को होती है तो वो उसका रीजन मानेंगे कि हे हे शनि महाराज तुम रुष्ट थे. सपोज मंडे को होती है तो कहेंगे भोलेनाथ हमसे रुष्ट थे. तो इस तरह की घटनाएं जो घटित होती थी वो दैवीय शक्ति मानते थे. और हर चीज के पीछे उन्हें लगता था कि एक जीवित सत्ता है. लाइक नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, पर्वत है, उन सब चीजों में उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं एक जीवित सत्ता वहां पर निवास करती है. तो सुपर नेचुरल चीजों का ज्यादा था. फिर धीरे धीरे जब टाइम बदला, थोड़ा टाइम थोड़ा आगे आया, तब फिर कोई भी घटना जब घटित होने लगी तो उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना करनी शुरू कर दी. यदि अगर हम देखें कि अगर वर्षा बहुत अधिक हुई तो उसके पीछे वो रीजन सोचते थे कि इंद्र भगवान कहीं ना कहीं हमसे नाराज हैं. तो हर घटना के पीछे अगर ट्यूसडे को कोई घटना घटित हुई तो उन्हें लगता था शायद मंगलवार की वजह की हनुमान जी का इसके पीछे कोई रीजन है. तो इस तरह से हमारी जनरेशन सोचती थी. चिंतन का स्तर वो था. फिर धीरे धीरे आया एकेश्वरवाद, जहां पर सिर्फ उन्होंने एक ईश्वर को मानना शुरू कर दिया. अगर हम भी जैसे आपसे पूछ रहे हैं आप कौन से भगवान को मानते हो, तो कोई शंकर जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई श्री राम को मानता है. तो जस्ट लाइक दैट. तो इस तरीके से हम कहेंगे जो धार्मिक स्तर था, हर घटना को समझने के पीछे जो स्तर रहा वो चिंतन का स्तर धार्मिक रहा. फिर नेक्स्ट स्टेज आई तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज. तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया और अलौकिक शक्तियों में विश्वास लोगों का कुछ कम हुआ. जो सुपर नेचुरल पावर्स हम सोचते थे वो धीरे धीरे लोगों ने मानना कम शुरू कर दिया. और घटनाओं के लिए पीछे उन्होंने कहा अगर सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है. तो हम तात्विक स्तर में अक्सर बच्चे जो हैं इस स्तर को भूल जाते हैं, इस स्टेज में क्या लिखना है. तो बेसिकली ये धार्मिक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर का एक समन्वय है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ना तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक था और ना ही बहुत ज्यादा अ, वैज्ञानवादी था, लेकिन हाँ अलौकिक शक्तियों में विश्वास उसका थोड़ा कम था और थोड़ा सा उसने प्रैक्टिकल होके सोचना शुरू कर दिया था. जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम वैज्ञानिक स्तर भी बोलते हैं और प्रत्यक्षवादी स्तर भी बोलते हैं, तो इसमें हम कहेंगे ईश्वर में, धर्म में या अलौकिक शक्ति को व्यक्ति नहीं मानता था. यदि कोई भी घटना घटित होती है तो व्यक्ति पहले उसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है ना, उस घटना का पूरा निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, और तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है. यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाकर होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसका निरीक्षण करेगा, उसका हार्ट टेस्ट करेगा, उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करेगा, टेस्ट करेगा, एंड देन ही विल टेल यू कि व्यक्ति का जो मृत्यु हुई है किस वजह से हुई है, कितनी घंटे पहले से हुई है ना. तो
बेसिकली कोई हवा में बातें नहीं करेगा। तो घटना का पहले हम निरीक्षण परीक्षण करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेलमेट नहीं था या क्या कारण रहा घटना का। तो कार्य और कारण दोनों संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये हुई हमारी, यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसका हमें प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना है। ये नहीं कि किसी आंटी ने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा और आपने कुछ कहा, फिर वो बात वहां तक जाते आते कुछ और पहुंच गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले घटना का परीक्षण निरीक्षण करना है, परीक्षण करना, उसको समझना है कि क्या क्या इसके कार्य कारण हो सकते हैं, और तब एक निष्कर्ष को हमें देना है। तो हम ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के चिंतन के स्तर कैसे रहे, है ना। तो पहला जो स्तर था वो धार्मिक स्तर था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, अपनी दादी जी का एग्जाम्पल लो, दादाजी का एग्जाम्पल लो, तो वो हर घटना को आज भी धार्मिक स्तर से की देखते हैं, समझते हैं। फिर धीरे धीरे आपके जो मम्मी पापा वाली स्टेज आई उसमें तात्विक स्तर आया, चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना शुरू किया। और जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो हर घटना के लिए पहले प्रूफ मांगती है, लाइक प्रूफ इट, है ना, वैज्ञानिक रीजन मांगती है, पॉजिटिव रीजन मांगती है। तो ये था चिंतन का त्रिस्तरीय नियम, कि व्यक्ति एक मनुष्य कितने तरीके से सोच सकता है ना, और उसके सोचने के क्या क्या स्तर रहे हैं। पहला स्तर धार्मिक रहा, और धार्मिक में भी तीन टाइप से, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। फिर आया तात्विक स्तर, और फिर कौन सा आया, प्रत्यक्षवादी स्तर। एक ग्राफ बच्चों आप पेपर में ये भी बना सकते हो, लाइक आपने बताया पहला थियोलॉजी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम्स ऑफ इरेशनलिटी, यानी कि आप अपने विवेक से कुछ सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, जो चीजें हो रही हैं आप उसको एज इट इज मान ले रहे हो। फिर दूसरी स्टेज आई मेटाफिजिक्स, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ऐसा सच कुछ नहीं था, आप बस प्रैक्टिकल हो गए थे यहाँ पर। तीसरा स्टेज आया फिलोसफी ऑफ साइंस, यानी कि हम किसकी बात करने लगे, प्रत्यक्षवादी स्तर की बात करने लगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ्स के साथ अपने आंसर्स को लिखेंगे तो इट विल बी वंडरफुल। थैंक यू सो मच।